ये एक ऐसी कंपनी जिसने भारत में भरोसा का नाम कमाया। फोर्ड जिसने लोगों को दिया इको स्पोर्ट जैसा टैंक। फिर अचानक वो इंडिया से भाग क्यों गई? क्या मारुति ने धमकी दी थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? लिटरली बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं हम लोग। शुरुआती बात करते हैं। वेलकम नथिंग व्हीकल। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। फोर्ड ने इंडिया में कदम रखा 1995 में और फिर लाई एक बहुत बड़ी दिल जीतने वाली गाड़ियाँ जैसे फोर्ड आइकॉन एंड जोश महीनेंग एंड फिर दमदार परफॉर्मेंस जैसे एंडेवर एसयूवी का बाप और इको स्पोर्ट जिसने सबको हिला कर रख दिया था इंडिया के अंदर। स्पेशली फोर्ड ने क्वालिटी दी एंड सेफ्टी दी, परफॉर्मेंस में मारुति को और हुंडई को टक्कर दे दिया। लेकिन फिर से शुरुआत ही गिरावट की हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्ड की कारें महंगी और पड़ती लगी थी, यानी कि इंडियन पब्लिक को ये गाड़ी महंगी लग रही थी। दूसरा, माइलेज कम और मेंटेनेंस महंगा था। तीसरा, सर्विस नेटवर्क बहुत छोटा था, कस्टों शोरूम पर नहीं होती थी कहीं ना कहीं। और असली झटका तब लगा जब इंडिया में लोगों यानी कि चेप एंड बेट कारों की तरफ जाने लगे, यानी कि मारुति सुजुकी एंड हुंडई की। अभी धमकी दी या तो फिर राजनीति का कुछ खेल था? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या मारुति या तो फिर हुंडई कंपनी ने दबाव यानी कि दबाव डाला था? क्या सरकार के नेटवर्क में सपोर्ट नहीं था? सच ये है कि फोर्ड ने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप प्लान किया था, लेकिन वो भी फेल गया। और ऊपर से जीएसटी, हाई टैक्स और लेकिन कंपटीशन फोर्ड को झुका रहा था। कंपनी ने क्या कहा उसकी बात करते हैं। फोर्ड ने कहा कि हम $2 मिलियन का नुकसान झेल रहे हैं इंडिया में। अब हमारी इंपोर्ट और इलेक्ट्रिक कारों का फोकस करेंगे। यानी कि फोर्ड इंडिया छोड़ के गई, लेकिन दिलों से नहीं। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ मैं? नेचुरली फिर बात करते हैं हम लोग। इको स्पोर्ट अब नहीं आती, लेकिन आज भी सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड है उस कार की। लोग आज भी कहते हैं फोर्ड का भरोसा कोई नहीं दे सकता। फोर्ड इंडिया से क्यों गई? क्यों इंडिया में क्वालिटी जैसा बिकती नहीं है? और शायद हम भरोसा के काबिल नहीं थे। क्या आपको फोर्ड की कोई भी गाड़ी याद है? क्या आप चाहते हैं कि फोर्ड इंडिया वापस आए या तो फिर नहीं? ये आप एक बार के लिए मुझे बताओ। और फोर्ड क्या एक बार के लिए इंडिया में आ गई तो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी? फोर्ड ने महिंद्रा के साथ टाई अप किया था और बाद में उनका एक ही कारण है कि सरकार जीएसटी एंड टैक्स उन लोगों से ज्यादा मांग रही थी, तो उन काफी ज्यादा बिलियन के अंदर वो माइनस में जा रहे थे। तो वो अपने दिल से नहीं, अपनी हकीकत लाइफ के अंदर इंडिया छोड़ के चले गए। उन लोगों को बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर नुकसान हुआ है, वो बात भी पक्की है। और जो बंदा इतनी बड़ी कंपनी को इंडिया से छोड़ के चला जाता है, उतना बड़ा नुकसान करने के बाद वो बंदा लगभग मेरे हिसाब से इंडिया में कभी भी आने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उनको इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो लगभग वो 3-4 साल में भी नहीं चुकता कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो शोरूम्स है उनका पैसा, कस्टमर को पैसा देने का अभी भी सर्विस सेंटर फोर्ड की चालू है, उनको महीने टू महीने उसको सैलरी देना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और इंडिया में वापस आने का प्लान बहुत बड़ा हो सकता है। तो आने वाले टाइम पर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि फोर्ड इंडिया में आने वाला है। मेरे हिसाब से नॉलेजेबल करते हुए इंडिया के अंदर फोर्ड कभी भी अब नहीं आएगा। हाँ, गाड़ी इंपोर्ट ज़रूर करवा सकता है, क्योंकि उसके शोरूम अभी भी कुछ अवेलेबल्स है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर बताओ। बाकी फोर्ड कंपनी कैसी थी वो भी मुझे आप बताओ। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।